नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट क्लियर कर दी थी। ए बी सी एक ट्रायंगल था, ओ इज ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। एक फोर्स आर आपको गिवन था विच एक्ट्स अलोंग ओ ए ओ। आपको करना था रिजोल्व आर इनटू टू पैरेलल फोर्सेस पैरेलल टू द फोर्स आर एक्टिंग एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। वही करते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी आपको दे रखी है, ओ इज द पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एओ लाइन के लॉन्ग फोर्स आर आपको गिवन है। इस आर को रिजॉल्व करना है टू पैरेलल फोर्सेस में। लेट दिस फोर्सेस आर पी एंड क्यू एक्टिंग एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। इतना काम आपने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। फर्स्ट पार्ट में था कि आपके पास ओ जो है सेंट्रोइड गिवन था, तो डी मिड पॉइंट बन गया था। यहाँ आपको ओ ऑर्थो सेंटर गिवन है, तो उस केस में ए डी आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा, एल्टीट्यूड बनेगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो ए डी विल बी द एल्टीट्यूड, दिस लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। अब आप ट्रायंगल ले लो। आपने देखो, जब आपने फर्स्ट पार्ट किया तो वहाँ भी आपको ध्यान हो, आपने बी डी और डी सी में रिलेशन निकाला था, मीन्स डी पॉइंट निकलाया था बी डी इज इक्वल टू डी सी। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, बी डी और डी सी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ए बी डी। अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करती हूँ, मुझे बी डी साइड तो लेनी ही है। अगर बी डी साइड और मैं हाइपोटेन्यूज को लूँ तो ये मेरे पास बनेगा कोस। तो मैंने यहाँ से निकाला कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस बी होता है, ये आपके पास बी एंगल है, कॉस कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा बी डी अपॉन दिस साइड। और इस साइड को देखते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी, तो ये साइड आपकी स्मॉल सी है, स्टैंडर्ड है। तो कॉस भी आ जाएगा बी डी अपॉन सी। सिमिलरली इस वाली ट्रायंगल को लेके cos सी निकाल लो। अगर cos सी निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस बेस इज डी सी अपॉन, ये आपके पास ये साइड आपको स्मॉल बी दिख रही है, डी सी अपॉन बी। अब यहाँ से बी डी, क्योंकि हम रिलेशन आगे बी डी और डी सी में देखना जा रहे हैं, बी डी और डी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी, सी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, सी कोस बी। यहाँ से डी सी की वैल्यू निकालो, डी सी विल बी बी कोस सी। हाँ जी, फिर देखते हैं यहाँ मेरे पास क्या बनेगा। वही मैंने एनालॉग ऑफ फ्लेमिश थ्योरम लगाई है, अदरवाइज आप वो रिजल्ट भी लगा सकते थे, पी इंटू बी डी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी सी, तो उससे भी रिजल्ट हो जाएगा। फिर अगर आप वो रिजल्ट लगाते हो तो मल्टीप्लायर 1 1 चूज़ कर लेना, यही सेम रिजल्ट आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया है, यहाँ मैंने एनालॉग लगा रखा है तो उसको देख लो। देखो P अपॉन Q अपॉन P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। P के नीचे देखोगे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, Q एंड R के बीच की डिस्टेंस, दिस इज Q, दिस इज Q R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस DC, दिस डिस्टेंस इज DC। Q के नीचे देखोगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, दिस इज P, दिस इज R, दोनों के बीच की डिस्टेंस BD, दिस इज डिस्टेंस BD इज इक्वल टू R अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दिस डिस्टेंस इज BC। ठीक है, और BC आपके पास ये BC डिस्टेंस है, BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD प्लस DC। आप सिर्फ इतना भी कर सकते थे, जैसे फर्स्ट पार्ट में करवाया था, P इंटू बी डी इज इक्वल टू Q इंटू डी सी। फिर उसको आप लेफ्ट राइट में शिफ्ट करके ये टर्म निकाल लेना, फिर मल्टीप्लायर 1 1 चूज़ कर लेना। जब 1 1 मल्टीप्लायर चूज़ करोगे, ऊपर आ जाएगा P प्लस Q, नीचे आ जाएगा DC, यही टर्म आ जाएगी DC प्लस बी डी, P प्लस Q R के इक्वल है, ये BC के इक्वल है। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह कर सकते हो। P बाई DC और BD की वैल्यू आप निकाल चुके हो। यहाँ से देखो DC की वैल्यू थी आपके पास B कोस C, BD की वैल्यू C कोस B, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करी, DC की वैल्यू DC में, BD की वैल्यू BD में, और सिमिलरली यहाँ भी मैंने दोनों वैल्यूज़ पुट की है। ठीक है, P बाई B कोस C, Q बाई C कोस B इज इक्वल टू R बाई, इसको मैं स्मॉल ए भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है एंगल ए के सामने की साइड आपके पास क्या होती है, स्मॉल ए, तो इसीलिए इसको यहाँ स्मॉल ए पुट किया। आप डायरेक्ट यहाँ भी स्मॉल ए पुट कर सकते थे। हाँ जी, अब आपको निकालना था P और Q की वैल्यू। फर्स्ट और लास्ट को ले लो, फर्स्ट और लास्ट को लेके P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, P इज इक्वल टू B को C R बाई A। सिमिलरली सेकेंड और लास्ट को ले लेना, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी C कोस B बाई A इंटू R। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
3 like parallel forces P, Q, R act at the corner of triangle ABC। देखो दिस इज द ट्रायंगल ABC, तीनों कोर्सेस पर तीनों कॉर्नर्स पर आपके 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीनों पैरेलल हैं, एक P लिया, एक Q लिया, एक R लिया। देखो ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, पर हो सकता है ये फोर्स ऐसे हों, ऐसे स्लांटेड हों, थोड़े टेढ़े हों या ऐसे परपेंडिकुलर हों, इस तरह से आप फोर्स ले सकते हैं। मान लो अगर मैंने P फोर्स ऐसे लिया तो Q भी मुझे ऐसे लेना पड़ेगा और R भी मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो तीनों अपने पैरेलल फोर्स ले रखे हैं। अब कॉपी में मैं इस चीज़ को तो ऐसे ड्रॉ कर नहीं सकती, मुझे ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। दीज 3 पैरेलल फोर्सेज एक्ट एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल ABC। प्रूव दैट the resultant will pass through in center of triangle if this condition hold। आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट है वो इन सेंटर से पास कर जाएगा अगर ये कंडीशन होल्ड करे। इसके लिए मैं इसका अपोजिट प्रूव करती हूँ। मैं क्या करूँगी, इसमें आप दोनों कर सकते हो। देखो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रिजल्टेंट विल पास थ्रू इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है अगर ये कंडीशन दे रखी है तो जो रिजल्टेंट है इन सेंटर से पास करेगा। इसकी बजाय मैं इस तरह से इसको उल्टा प्रूव कर देती हूँ कि लेट रिजल्टेंट पास थ्रू द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल और दिखा देती हूँ P/A इज इक्वल टू Q/B इज इक्वल टू R/C। ये फर्स्ट केस था। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में आपको इन सेंटर की जगह सर्कम सेंटर दे रखा है कि रिजल्टेंट अगर सर्कम सेंटर से पास करेगा तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेट O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको प्रूव करना है P/A इज इक्वल टू Q/B इज इक्वल टू R/C। आगे देखो यहाँ ज्योमेट्री का कुछ रिजल्ट यूज करेंगे। सिंस O इज इन सेंटर सो AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखो O अगर आपका इन सेंटर है तो AD आपके पास क्या बनेगा, इंटरनल बाइसेक्टर। फिर से वही रिजल्ट कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ द इन सेंटर। इन सेंटर एक और रिजल्ट भी होता है कि अगर मैं इसको सेंटर मान के अगर कोई सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो वो तीनों साइड को टच करे, वो भी सेम चीज़ है। ठीक है, अब हम एक ज्योमेट्री का रिजल्ट यूज़ करते हैं। क्या रिजल्ट है, BD/DC इज इक्वल टू AB/AC मीन्स BD/DC। BD के साथ कौन सी साइड है, BD से जो ज्वाइंट है AB, और DC के साथ कौन सी लाइन है, AC। BD/DC इज इक्वल टू AB/AC। ये रिजल्ट आपका इंटरनल बाइसेक्टर के केस में रिजल्ट है एंड इट इज़ इक्वल टू, अब देखो एंगल A के सामने की साइड दिस साइड इज स्मॉल a, एंगल B के सामने की साइड स्मॉल b, एंगल C के सामने की साइड स्मॉल c। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, स्मॉल c, AB की जगह स्मॉल c पुट किया। AC की वैल्यू स्मॉल b, तो यहाँ स्मॉल b पुट किया, इसको नंबर 1 डाल दिया। आल्सो ये फिर से वही रिजल्ट लगा दिया पैरेलल फोर्सेस का। अभी जस्ट मैं फोर्सेस ले रही हूँ Q और R, इन लाइनों से काम कर रही हूँ। तो Q इंटू BD इज इक्वल टू R इंटू DC, तो Q इंटू BD इज इक्वल टू R इंटू DC। P फोर्स को कंसीडर नहीं किया, जस्ट मैंने जैसे देखो एक ये Q फोर्स है, एक ये R फोर्स है, ऐसे 2 फोर्सेस हैं। तो Q इंटू दिस डिस्टेंस, R इंटू दिस डिस्टेंस। यहाँ से BD/DC की वैल्यू निकाल लो, R/Q आ जाएगी। 1 और 2 को देखो, दो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है BD/DC, तो राइट साइड मस्ट बी सेम। तो राइट साइड आपके पास आ गई R/Q, कंपैरिजन करके आ गई R/Q इज इक्वल टू C/B। Q को ऊपर ले जाओ, C को नीचे ले आओ, R/C इज इक्वल टू Q/B। ये रिजल्ट कब आया, जब मैंने आपका फोर्स Q और R कंसीडर किया। ऐसे ही मैं PR कंसीडर करूँगी, सेम रिजल्ट आप निकाल सकते हो। आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करके लिख सकते हो। सिमिलरली R/C इज इक्वल टू P/A, दोनों को कंबाइन कर दो फ्रॉम 3 and 4, आपका आ जाएगा P/A इज इक्वल टू Q/B इज इक्वल टू R/C। हाँ जी, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका।